सभी को जय सिया राम। रामचरितमानस में अयोध्या कांड में दोहा संख्या 149 से दोहा संख्या 150 तक ही आज हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद जो भी जिज्ञासाएं हैं उन पर बातचीत करेंगे। तो दोहा संख्या 149 इस प्रकार है कि सखा राम सिय लखन जह तहां मोहि पहुंचाऊ, ना हित चाहत चलन अब प्राण कहूं सति भाव। दशरथ जी सुमंत्र जी से कह रहे हैं। पुनि पुनि पूछत मंत्री हिराऊ, प्रियतम सुवन संदेश सुनाऊ। बार बार राजा मंत्री से पूछते हैं कि मुझे मेरे प्रिय पुत्रों का संदेश सुनाओ। उन्होंने क्या कहा तुम जब वहां से चले? करही सखा सोई बेग उपाऊ, राम लखन उसी नयन दिखाऊ। और उसके पश्चात शीघ्र से शीघ्र, बेगी का अर्थ हमने पहले भी बताया था, जो शुद्ध शब्द वेग होता है, वेग का अर्थ सभी लोग जानते हैं। वेग को ही वेग ही कहा जाता है और ये शीघ्रता के लिए प्रयोग होता है। शीघ्र, बहुत जल्दी से जल्दी वो उपाय करो जिससे इन नैनों से राम लक्ष्मण और सीता को देख सकें। बहुत सुंदर साकार प्रभु के दर्शन और उनसे जो आनंद मिलता है भगवान के दर्शन का, उसका वर्णन है। यद्यपि वो साकार हैं तो सकाम आराधना से भी वो सारी आपकी कामनाएं मनोकामनाएं पूरी करते हैं। ये निश्चिंत भाव रखिए, आप मांगते हैं तो भी, नहीं मांगते हैं तो भी, और निर्गुण रूप में होकर के तो वो अंतर्यामी हैं ही। सचिव धीर धरि कहि मृदुबानी, महाराज तुम पंडित ज्ञानी। वीर सुधीर धुरंधर देवा, साधु समाज सदा तुम सेवा। जन्म जन्म मरण सब दुख सुख भोगा, हानि लाभ प्रिय मिलन वियोगा। काल करम बस होहि गोसाई, बरबस रात दिवस की नाई। तो सुमंत्र जी कहते हैं बहुत मधुर वाणी में और धीरज धरते हुए राजा दशरथ को समझाते हैं कि हे महाराज, आप तो पंडित और ज्ञानी हैं और सदा आपने साधुओं की सेवा करी है। सेवा करी है यानी जो साधु लोगों का ज्ञान है उसको सेवन करके आपने इस ज्ञान को और इस पांडित्य को प्राप्त किया है। सेवा करके अगर हमने कुछ सेवन नहीं किया तो वो सेवा बेकार है। वो कहते हैं ना, एक जगह चौपाई भी ऐसी है गोस्वामी जी की, उसने खाली ऐसा परिश्रम किया है जिसमें कुछ फल नहीं मिलना है। और आप वीर होने के साथ साथ धैर्यवान भी हैं, और जो धैर्य को धारण करने वाले श्रेष्ठ लोग हैं उनमें आप सर्वश्रेष्ठ हैं। जन्म मरण सब दुख सुख भोगा, इसलिए आप जानते हैं कि चाहे जन्म मरण हो, चाहे सुख और दुख हो, जन्म हुआ है तो मृत्यु अवश्य होगी। इसीलिए जब रावण ने ब्रह्मा से वरदान मांगा कि हमको अमरत्व प्रदान कीजिए, तो ब्रह्मा जी ने कहा वो मेरा विभाग नहीं है, मेरा विभाग केवल जन्म का है। मरण का जिसका विभाग है, संहार का, उनको प्रसन्न करिए और उनसे मांगिए। तब शंकर भगवान को उसने प्रसन्न किया और कितने शीश चढ़ाए और किस तरह साधना करी। उसने शंकर भगवान से जब ये वरदान मांगा तो शंकर भगवान ने कहा कि जो हम जन्म तुमको हम दिए ही नहीं है, हमारा काम तो खाली हरने का है, तो जो हमने दिया ही नहीं है उसकी क्रिया प्रणाली में हम हस्तक्षेप नहीं कर सकते। हमको अथॉरिटी इतनी है कि प्राण हर लो, तो इसलिए हम अमृतत्व का वरदान तो नहीं दे सकते हैं। तब उसने, क्योंकि बीच में विष्णु भी तो हैं जो पालक हैं, तो इसलिए दोनों लोगों ने कहा कि ये हमारा विभाग नहीं है, हमको जितनी अथॉरिटी दी गई है हम उतना ही काम कर सकते हैं। तो और क्रिया प्रणाली यही है सृष्टि की कि जो जन्मेगा उसका मरण अवश्य होगा। हाँ, वो समय का जो उसकी अवधि है वो किसी की छोटी और किसी की बड़ी और किसी की इतनी बड़ी हो सकती है कि वो सबसे छोटी वाली के सापेक्ष लगभग अमरता के बराबर हो। तब वो कहता है कि उसको मृत्यु मिलती ही मिलती है, तब वो अपने उसमें कंडीशन लगाता है। तो यहाँ पे सुमंत्र जी राजा दशरथ को यही समझा रहे हैं कि जो जन्म लिया है उसको तो एक दिन मरना ही है। तो जिस प्रकार जन्म के बाद मृत्यु का आना निश्चित है, उसी प्रकार सुख के बाद दुख का आना निश्चित है। आप इतने दिन से सुख भोग रहे थे तो अब दुख को तो आना था ही। तो इसमें आपको कोई हानि या लाभ या प्रियतम से मिल गए और बिछुड़ गए, इसका भाव नहीं होना चाहिए था।
अगर प्रियतम से मिलन हुआ है, भगवान राम से मिलन हुआ है जन्म के द्वारा, तो उनसे वियोग होना ही था। ये तो प्रकृति का नियम है, सृष्टि में ऐसे ही चलता है। रात के बाद दिन और दिन के बाद रात ही आती, इसको कोई नहीं बदल सकता है। ये सब काल और कर्म के वश में है। सुख हर सही जड़ दुख बिल खाही, दो सम धीर धरहि मन माही। लेकिन जो सुख में बड़े आनंदित हो जाते हैं, भूल जाते हैं सारी दुनिया को, वो वह ऐसे ही लोग दुख में बिलखने लगते हैं। तो ये पूरा सिद्धांत है जीवन को समभाव से जीने का, कि अगर आप चाहते हैं कि आप दुख में बिलखने ना लगे, व्यथित ना हो, विचलित ना हो जाए, तो सुख में थोड़ा अपने आप को संभालने का प्रयत्न करें, सामान्य रहने का प्रयत्न करें, कि ये एक सामान्य प्रक्रिया है, ये अपनी प्रक्रिया के कारण हमारे पास आ गया है। तो आपको दुख भी कभी भी बिलखने नहीं देगा। और दो समधीर धरई मन माही, इसलिए आप धैर्यवान हैं, और धीरों का ही ये गुण है कि वो दोनों समय में धीरज धरते हैं। राम राज्याभिषेक का समाचार सुन के बहुत उत्साहित नहीं हो गए थे, बल्कि दूसरी दिशा में गए थे, और उन्होंने कहा था ये बड़ी अनीति है रघुकुल में कि ज्येष्ठ पुत्र को ही राज्य मिलता है, और सब बाकी चीजें सब भाई साथ साथ करते हैं। और जब वनवास मिलता है तो वही भाव, वो अभ्यास कर चुके थे उस भाव का, कि सुख में खुशखबरी सुन के वो बहुत उत्साहित और हर्षित नहीं हुए थे। इसलिए जब वनवास मिला तो भी वो वैसे ही रहे, सामान्य रहे। धीरज धरहु विवेक विचारी, इसलिए विवेक का विचार करके धीरज धारण करिए, और छाड़िए सोच सकल हितकारी। आप ही सबका हित करने वाले हैं, आप राजा हैं, आपको ही सबका भले का सोचना है। इसलिए सोच को त्याग दीजिए। सोच में पड़ा हुआ व्यक्ति अपनी रक्षा नहीं कर सकता है, वो दूसरे की रक्षा कैसे करेगा। प्रथम बासु तमसा भयउ, दूसर सुर सरि तीर, निहाई रहे जलपान कर इसी समेत दो। इस प्रकार सुमंत्र जी ने राजा दशरथ से राम के वन गमन के मार्ग का पहला वर्णन, नदी कौन सी नदी से वो आगे बढ़े, ये वहां पर बताते हैं। अब कल दीपा जी का प्रश्न था कि 4 प्रकार की मुक्ति से क्या अर्थ है। बहुत पुराने मेरे नोट्स हैं, उन्हीं को खोल के हम आप लोगों को बता पाएंगे, ऐसे मेरी सामर्थ्य नहीं है कि समझा सके। तो सबसे पहले तो हम लोगों ने बालकांड में समझना शुरू किया था कि गोस्वामी जी ने खुद ही कहा है कि ये जो मान सरोवर है, मन रूपी हमारा सरोवर है, इसके 4 घाट हैं। 4 घाट की अपनी अपनी महत्ता बताई है, वहां के वक्ता श्रोता बताए हैं। अब 4 घाट के पश्चात हमारे जीवन में, मनुष्य के जीवन में 4 प्रकार के पुरुषार्थ होते हैं, अर्थ धर्म काम मोक्ष। तो इन चारों घाटों पे हम बैठते हैं तो हम चारों पुरुषार्थ को प्राप्त कर सकते हैं। चारों पुरुषार्थ को प्राप्त करने के लिए कुछ तो मनोकामना कामना करनी ही पड़ती है, उस कामना को शुद्ध रखना है। आगे बढ़ते रहेंगे हम लोग, तो जब 4 घाट पे 4 पुरुषार्थ हैं तो 4 शत्रु भी हैं। वो 4 शत्रु हैं काम क्रोध लोभ मोह। ये हमें पुरुषार्थ से डिगाने का कार्य करते हैं और हमें नीचे गिरा देते हैं। तो जब हम ये 4 शत्रुओं से जीत जाते हैं, भगवान की कथा सुनते हुए ये हमारे ऊपर अपना आधिपत्य नहीं जमाने पाते हैं, और देखते हैं यहाँ पर, तो हम तीसरा पुरुषार्थ काम यहाँ पर शत्रुओं में पहले नंबर पर है। धर्म अर्थ काम मोक्ष या अर्थ धर्म काम मोक्ष, लेकिन शत्रु में जब आता है तो केवल काम रूपी पुरुषार्थ वहां पर आ खड़ा होता है, और वो अपने साथ साथ ये बाकी 3 ले आता है। कामना के कारण हम, वो कामना पूरी नहीं होती है तो हमें क्रोध या दुख होता है। क्रोध दुख की ही परिणति है। और क्रोध क्यों आया? क्योंकि हमको लोभ हो गया था कि हमको ये चाहिए, और जब मिल गया है कोई चीज इसी पुरुषार्थ के द्वारा तो हमें मोह हो जाता है कि ये हमारी है। तो ये किस प्रकार हमें ये कामना कैसी होनी चाहिए कि मिलने की इच्छा हो लेकिन मोह ना हो। राजा दशरथ ने पुत्र के रूप में अपना ये लोभ संवरण नहीं कर पाए, लेकिन जब लोभ से उनका ये पूरी हो गई कामना, तो जो निष्काम हो चुके थे कि नाथ देख पद कमल तुम्हारे, अब पूर्ण सब काम हमारे, तो पूर्ण काम दशरथ भी
अपने इच्छा के पूरा होने पे मोह में पड़ गए कि ये मेरा पुत्र है, इसे सदा मेरे पास ही रहना चाहिए। इसे किसी और के कष्ट निवारण के लिए नहीं दे जाना चाहिए, क्योंकि ये तो मुझे आनंद देने के लिए आया है। तो ऐसा तो था नहीं, इसीलिए गोस्वामी जी ने अनेक कथा बताई हैं कि क्यों राम आए हैं। उनमें से एक कथा ये है कि भाई दशरथ के प्रेम के खातिर आए हैं। तो ऐसा तो नहीं, अगर उनको दशरथ से अधिक प्रेम था तो उनको जय विजय से कम प्रेम था। उसके बाद ये सब जब आगे बढ़ते हुए हम इन चारों शत्रुओं पे विजय पा लेते हैं और ये पुरुषार्थ के लिए लग जाते हैं, तो हमारे साधन होते हैं। हमारा साधन, ये शरीर ही हमारा साधन है। ये शरीर के द्वारा हम साधना करते हैं, और साधने की जो 4 अवस्थाएं होती हैं, जो गोस्वामी जी ने विवाह मंडप में जिनका जिक्र किया है, चारों भाइयों के रूप में। 4 भाई हैं, शत्रुघ्न, लक्ष्मण, भरत और राम। और ये 4 अवस्थाएं हैं, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुरीय। हम इनकी डिटेलिंग में नहीं जाएंगे क्योंकि उतना समय नहीं है हमारे पास। और चारों अवस्थाएं हैं तो इनकी 4 क्रियाएं भी हैं। बिना क्रिया के कोई कर्म पूरा नहीं किया जा सकता है। हमने मन में सोच लिया कि हम ये कर्म करेंगे और क्रिया नहीं करेंगे, तो वो कर्म कभी भी संपादित नहीं हो सकता है। तो इनकी क्रियाएं हैं यज्ञ, श्राद्ध, योग और ज्ञान। जो क्रिया यज्ञ है, इससे मिलता है अर्थ। अब यज्ञ क्या है जिससे अर्थ मिलता है, ये समझाने की जरूरत नहीं है। यज्ञ उस कार्य को करते हैं जिसमें हम पूरी तरह से लग जाते हैं, तो क्या प्राप्त होता है? अर्थ प्राप्त होता है। दूसरी है श्राद्ध। श्रद्धा के द्वारा जब उस अर्थ को हम श्रद्धा पूर्वक ग्रहण करते हैं, तो फिर हम धर्म के मार्ग में प्रवेश कर जाते हैं। फिर हम अधर्म नहीं करते हैं, श्रद्धा से धर्म होता है। उसके पश्चात तीसरी क्रिया है योग की। योग क्रिया के द्वारा हम काम के ऊपर अपना नियंत्रण करते हैं कि काम की कितनी मात्रा हमारे जीवन में होनी चाहिए, कामनाओं की कितनी मात्रा, और वो काम कैसा होना चाहिए। यहाँ पर तीनों चीजें चलेंगी। अभी हम लोग केवल 4 की संख्या पे बात कर रहे हैं, इसलिए बाकी संख्याओं की बात नहीं करेंगे। वरना 4, ये जो 3 सतो रजो तमो गुण हैं, ये हर जगह काम कर रहे हैं। ये हर जगह ये तीनों गुण काम कर रहे हैं, क्योंकि हमारे शरीर में तीनों गुण मिलाए गए हैं। और चौथी क्रिया है ज्ञान की। ज्ञान से मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसको बार बार आप लोग जब राम कथा के साथ जोड़ जोड़ के समझेंगे तो धीरे धीरे समझ में आएगा। एक ही दिन में संभव नहीं है कि हम सब कुछ बता सकें। अब इनके परिणाम क्या होते हैं? यज्ञ अर्थात अर्थ के द्वारा विश्व की प्राप्ति होती है, और श्राद्ध यानी धर्म के द्वारा तेज बढ़ता है। धर्म करने से ही तेज बढ़ता है। और योग के द्वारा प्रज्ञा जागृत होती है, प्रज्ञा प्राप्ति होती है। और मोक्ष के द्वारा ब्रह्म की प्राप्ति, ब्रह्म को जानता है जीव। आगे बढ़ते हैं तो जब मोक्ष हो गया तो यही मुक्ति है। अब ये 4 प्रकार की मुक्ति जिसकी कल दीपा जी ने पूछा था और आज हमें वो नजर नहीं आ रही हैं, तो 4 प्रकार की मुक्ति हैं: सालोक्य, सामीप्य, सारूप्य और सायुज्य। सालोक्य, या अब देखिए ये मिलती वहीं से है, शत्रुघ्न, जागृत, यज्ञ, अर्थ, विश्व और सालोक्य। विश्व क्या है? एक लोक है। यानी जब हमने मुक्ति के मार्ग पे चल गए तो उसकी जो चरम अवस्था है वो ये विश्व नहीं, वो लोक है जहां हमें भगवान के लोक में उनका साथ मिले। अन्यथा ये काम हमें इसी लोक में फिर से गिरा देता है। थोड़ा सा कठिन है, इसको बुद्धि में थोड़ा सा इसको समझते चलना, स्टेप बाय स्टेप। बहुत कठिन है, बहुत कठिन। और ये शत्रुघ्न का मार्ग है। दूसरा लक्ष्मण का मार्ग था जिसमें सामीप्य, दूसरी मुक्ति है सामीप्य, कि हमें भगवान का सामीप्य मिलता है, समीप रहने का अवसर मिलता है। वहां लोक मिला। शत्रुघ्न ने अयोध्या का खूब राजकाज संभाला। भरत जी तो नंदीग्राम में तपस्वी की भांति जी रहे थे। तो कौन था जो राजनीतिक कार्य प्रणाली को संभाल रहा था भगवान के लोक की, अयोध्या की? वो शत्रुघ्न थे।
भरत लक्ष्मण जी को सामीप्य मिला, वो सदा राम के समीप रहे, सदा राम के समीप रहे। वैसे उनके चारों अंश हैं, तो जब वो लीला करने के लिए सगुण रूप में नहीं होते तो सब भगवान के भीतर ही समाये रहते हैं। फिर तीसरा है सारूप्य, भगवान के जैसा रूप प्राप्त कर लेना। अभी आप लोग यहाँ अयोध्या कांड में पढ़ेंगे, जब भरत जी जाएंगे ना तो सब कहेंगे कि ये पहचानते नहीं बनता है कि ये राम नहीं है, बिल्कुल वैसे ही दिखते हैं। तो गोस्वामी जी ने कहीं कुछ भी छोड़ा नहीं है। दिखने में राम जैसे हैं, यानी दिखने में राम जैसे हैं, तो उनके जो गुण हैं, जो आचरण है, वो राम से कहीं कम नहीं है। तो सारूप्य मुक्ति मिलती है, मुक्तियां हैं ये। आइए, और कालिंदी जी आप प्लीज म्यूट कर लीजिए। फिर आती है सायुज्य। सायुज्य यानी जुड़ जाना, ब्रह्म ही हो जाना, अहम ब्रह्मास्मि। और ये जो भक्त हैं ऊपर वाले, ये भगवान का अंश होके भी जब अलग होते हैं और भगवान को देखते हैं कि हम अलग हुए और भगवान को देख पा रहे हैं कि हम कहाँ थे, तो वो फिर हम ब्रह्म नहीं होना चाहते। वो कहते हैं वो वहां तो हम रहते ही हैं, वहां तो हम हैं ही। ये अवसर जो मिलता है कि हम आपको देख रहे हैं, ये अवसर हम नहीं खोना चाहते हैं। इसलिए वो कोई भी वो मुक्ति नहीं चाहते हैं जिसमें वो स्वयं राम हो जाए। वो उनके भक्त, उनके सेवक, उनके दास, उनके प्रेमी बने रहना चाहते। ये तो 4 प्रकार की मुक्तियों की बात हो गई। अब थोड़ी सी 4 पे और बात कर लेते हैं। यहाँ पर 4 भाई हैं, राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न। प्लीज म्यूट रखिए आप लोग, प्लीज। तो राम लक्ष्मण है ज्ञान और वैराग्य, इसको बिल्कुल याद रखिएगा। जितना वनवास काल है उसमें यही काम आएगा। ज्ञान, वैराग्य और सीता माता भक्ति है, गोस्वामी जी ने कई बार लिख दिया है। ज्ञान वैराग्य, ज्ञान सदा वैराग्य के साथ मिलेगा, भोग के साथ ज्ञान नहीं मिलेगा। और भरत और शत्रुघ्न प्रेम और शंका है। जहां प्रेम होगा वहां शंका होगी, और शंका को हनन कर देना है। शत्रुघ्न शंका का सदा हनन करते रहते हैं, तो प्रेम बना रहता है। जहां शंका का अस्तित्व आ जाता है, प्रेम संकट में पड़ जाता है। आगे बढ़ते हैं, चतुरंगिणी सेना का भी जिक्र होता है। तो चतुरंगिणी सेना में 4 प्रकार के योद्धा होते हैं। योद्धा ये जीवन के ही योद्धा हैं। हाथी पे सवार, घुड़सवार, रथ पे सवार और पैदल। जब हम लोग लंका कांड या युद्ध कांड पढ़ेंगे तो इसी तरह की सेना हमें किसी भी चतुरंगिणी, इनकी इनकी संख्याएं भी हैं, हम उसका जिक्र नहीं करेंगे यहाँ पर। तो इस जीवन मार्ग में भगवान को पाने के लिए हम पैदल चलते हैं कि रथ पे चलते हैं कि घोड़े पे चलते हैं कि हाथी पे चलते हैं, ये हमारी योग्यता पर निर्भर करता है। इसीलिए भगवान सेतु बना देते हैं कि कम से कम पैदल चल के तो हर व्यक्ति पहुंचेगा, और पैदल चलेगा तो उसमें फिसलने का, गिरने का, डूबने का बहुत डर है। तो सेतु बना दो तो पैदल चलने वाला इस सेतु के ऊपर से आराम से निकल जाएगा, वो इस भवसागर में फिसल के गिर नहीं जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 4 प्रकार के शूल बताए हैं गोस्वामी जी ने। 4 प्रकार के शूल, सेवक सठ, नृप कृपन, कुनारी और कपटी मित्र। क्योंकि आप जब जीवन यात्रा करेंगे उसमें वनवास, सबके जीवन में वनवास है, वनगमन है, वन के संकट है, जंगल है, वन है, जहां उसे नित्य हिंसक पशुओं, ऐसे विचारों को विचारों के साथ संघर्ष करना पड़ता है। तो मूर्ख सेवक, भगवान राम का कोई भी सेवक मूर्ख नहीं है। विद्यावान, गुणी, अति चातुर, सबसे बड़े सेवक, सबसे बड़ा सेवा धर्म निभाने वाले हनुमान जी, वो कैसे हैं? विद्यावान, गुणी, अति चातुर। तो मूर्ख सेवक, कंजूस राजा, बुरी स्त्री और कपटी मित्र, ये 4 शूल होंगे आपके जीवन की यात्रा के। और याद करिए, सुंदरकांड खूब पढ़ते हैं। जब विभीषण रावण के लात मारने के पश्चात लंका को छोड़ के जाता है तो 4 मंत्रियों के साथ जाता है।
ये सब चर्चा याद रहेगा तो वहां विस्तार से चर्चा करेंगे। अंगद के द्वारा जब रावण के सभा में दूत बन के जाया जाता है तो अंगद रावण के 4 मुकुट को गिराता है जो राम के सामने गिरते हैं। ये राजा के 4 धर्म, साम, दान, दंड, भेद। और ये तो राजा के 4 धर्म हैं। धर्म के भी 4 चरण गोस्वामी जी ने उत्तरकांड में बताए। गोस्वामी जी ने उत्तरकांड में धर्म के 4 चरण बताए। अब आप इसको जोड़ते रहिए और समझते रहिए, 4 की संख्या हर जगह लग जाएगी, हर जगह समीकरण सही बैठेगा। हमको बस उस समीकरण को सॉल्व करना आना चाहिए। धर्म के 4 चरण हैं सत्य, तप, दया, दान। ये बताने के पश्चात गोस्वामी जी ने ये भी बता दिया है वहां पे कि कलयुग में इन 4 चरणों में जो सबसे ज्यादा प्रभावी है वो दान है। यही फलदायी है, यही सहज है, यही सरल है। और लंका के 4 द्वार हैं। जब राम सेना को लगाने की नीति बनाते हैं सुग्रीव के साथ बैठ करके, तो 4 द्वार बताए जाते हैं और 4 द्वारों पे मोर्चे संभालने के लिए सेनापति नियुक्त किए जाते हैं। और कौन कौन वहां जाता है, तो ये लंका, अयोध्या और लंका, अब इसकी तुलना कर लीजिए। लंका के 4 द्वार यही काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये 4 द्वार हैं लंका के। और अब ये कौन कौन वहां सेनापति नियुक्त किए जाते हैं, उनके द्वारा हम इसके अर्थ को और विस्तार से समझ सकते हैं कि किस प्रकार के शत्रु को लड़ने के लिए कौन सेनापति नियुक्त किया गया है, तो किसका आचरण हमको उस शत्रु से लड़ने में हमारी सहायता करेगा और उस अभेद जो लंका का किला है उसको भेदने में हमारी सहायता करेगा। सब भगवान के भक्त, भगवान के भक्त भी शायद 4 प्रकार के बताए गए हैं। इस समय हमें नहीं याद है इसलिए हम वहां नहीं जाएंगे। अर्थार्थी हैं, आर्त भक्त कहलाता है जो संकट में पड़ के भगवान को याद करता है। अर्थार्थी कहलाता है जो किसी मतलब के लिए भगवान को याद करता है। 2 याद आ रहे हैं जिसमें एक सुग्रीव है जो संकट में पड़े हैं तो भगवान से जुड़ जाते हैं, और विभीषण है जो संकट में नहीं है, अर्थार्थी भक्त हैं वो। निषाद इत्यादि जो है ये सब निष्काम भक्त हैं। हनुमान जी, ये सब भरत हैं, ये सब निष्काम भक्त हैं। चौथा भी हमें नहीं याद आ रहा। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो जिज्ञासु है, एक जिज्ञासु है। जिज्ञासु, जी धन्यवाद अमिता जी, बहुत धन्यवाद। तो ब्रह्मा के 4 मुख बताए गए हैं। ये 4 मुख चारों दिशा हैं। इन चारों दिशाओं में हर द्वार का मुख 4 दिशा की तरफ ही तो होगा। तो ये ब्रह्मा जो सृष्टि करता है वो भी चाहता है कि आप चारों ओर देखते रहें कि कौन से द्वार से कौन सा शत्रु आपके इस किले को भेद के आपको नष्ट करने के लिए आ जाएगा। लेकिन इन चारों द्वारों के ऊपर जो सिंहासन है वहां पर उस सिंहासन पे अहंकार विराजमान है रावण के रूप में। अब हम चलते हैं, एक पर्वत का जिक्र करते हैं शंकर भगवान, नीलगिरी पर्वत। जब गरुण जी उनके पास अपनी शंका लेके पहुंचते हैं तो कहते हैं नीलगिरी पे जाओ, हम तो अभी व्यस्त हैं, हम तो कहीं जा रहे हैं, राह चलते तुम्हारी शंका का समाधान कैसे करें, ऐसा है तुम नीलगिरी चले जाओ, वहां पे 4 सुंदर शिखर हैं। 4 सुंदर शिखर हैं और ये 4 सुंदर शिखर वही 4 पुरुषार्थ हैं, अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष। और नीलगिरी पे 4 वृक्ष हैं। ये भी हम लोगों ने बहुत बार इस पर चर्चा करी है, वट, पीपल, पाकर और आम। यहाँ पे अगर हम लोग समझना चाहेंगे तो बहुत कुछ समझने को है। और आम का जो वृक्ष है वो फल को प्रदान करने वाला है। तो अगर हमने सब कर्म किए और फल नहीं प्राप्त हुआ तो फिर सब बेकार हो गया। और आम एक सबसे रसीला फल है। तो फल के बाद गोस्वामी जी बहुत बार अभी बताएंगे, ध्यान से आप लोग बस सुनते रहिएगा कि फूल, फल और फल के बाद रस, यानी आम में क्या होता है, रस, और रस से बढ़ के अमृत, अमृत जैसे फल बार बार लिखते हैं। तो वो रस क्या आपके लिए अमृत है? अगर अमृत है तो फिर आपने जो यात्रा शुरू करी थी पुरुषार्थ के साथ मनुष्य जीवन में
जन्म लेके, तो आप अपने गंतव्य तक पहुंच गए हैं। अन्यथा भटकते रहिए, 84 लाख योनियां हैं, बार बार मजा लीजिए, आते रहिए और देखिए बार बार पिक्चर, कभी उतार कभी चढ़ाव, बड़ा आनंद आता है ना देखने में। पर दृष्टा भाव से देखिए, क्योंकि स्क्रिप्ट तो लिखा हुआ है, हम लोग चाहे जितने उद्वेलित हो जाएं, पर उस स्क्रिप्ट को बदल नहीं सकते हैं। जो टाइम ट्रेवल है वो पॉसिबल है, पर दृष्टा भाव से ही पॉसिबल है, क्योंकि लिखे हुए स्क्रिप्ट को, जो पिक्चर की रील चल रही है, उसको हम देख सकते हैं, उसको बदल नहीं सकते। लिखने वाले ने जो लिख दिया और फिल्माने वाले ने जो फिल्मा दिया, हमें वही देखना पड़ेगा, हमें अच्छा लगे और चाहे ना लगे। तो ऐसे ही जीवन में दृष्टा भाव को रखना है। ये तो सायुज्य 4 प्रकार की मुक्ति से हम लोग ने आज इतनी बातचीत करी। अब हम लोग क्योंकि चित्रकूट में निवास कर रहे हैं भगवान के साथ, और चित्रकूट को चित्त के रूप में समझने का प्रयास किया है, तो थोड़ी सी चर्चा, अभी हमारे पास समय है, देखते हैं कितनी हम लोग बातचीत कर पाते हैं। चित्रकूट और दंडकारण्य की बात कर लेते हैं, इसका रहस्य क्या है। उसके बाद 2 बहुत सुंदर और प्रसंग हैं, बिंदु हैं, जो हमने नोट किए हैं। ये आगे अवसर मिलने पर करेंगे, आज पूरा नहीं हो पाएगा। चित्रकूट और दंडकारण्य, मुख्य रूप से ये 2 स्थानों का गोस्वामी जी ने वर्णन किया है। चित्रकूट विंध्याचल प्रदेश में स्थित है, और दंडकारण्य का क्षेत्र बहुत बड़ा है और बहुत बीहड़ है, यानी कठिन है। दस्युओं का और हिंसक पशुओं का और राक्षसों का सबसे ज्यादा प्रकोप वहां पर है। तो चित्रकूट और दंडकारण्य, ये 2 वन हैं, जिसमें चित्रकूट ऐसा वन है जहां प्रेम का वास है, और प्रेम के वास से सदा प्रेमी से मिलन होता है। तो चित्रकूट में जब भगवान वास करते हैं, तो भरत जी का भगवान राम से मिलन होता है। भले वो आगे एक समय के लिए वियोग में बदलता है, पर मिलन चित्रकूट में ही होता है। जनक जी भी आते हैं, सब माताएं आ जाती हैं, अयोध्यावासी जो बिलख रहे थे सब आ जाते हैं। तो चित्त के द्वारा, प्रेम से जब हम चित्त में राम को बैठाते हैं, तो भगवान से मिलन हो जाता है। परंतु दंडकारण्य वो जंगल है जो बड़ा भीषण है, जो शंका और लोभ का वन है, जहां पर ये 2 चीजें आ जाती हैं हमारे जीवन रूपी वन में, तो हमसे भगवान से वियोग हो जाता है। और दंडकारण्य में 2 वियोग तुलसीदास जी मुख्य रूप से लिखते हैं। पहला वियोग शंकर भगवान का सती से होता है, वो दंडकारण्य में होता है, और सती जी के भीतर शंका प्रवेश करती है और अपने प्रेमी से उनका वियोग हो जाता है। ये आत्मा और परमात्मा की ही बात हो रही है, जिसको जो रूप भाता है वो उस रूप से इसको समझ ले। और दंडकारण्य में ही लोभ का प्रवेश होता है। लीला, एक लीला बहुत सारे बिंदु बताती है। यहाँ पर हम शंका और लोभ की बात कर रहे हैं, तो सिर्फ उसी की बात करेंगे। जब हम कोई दूसरा इसका दृष्टिकोण बताएंगे, तो आप लोग उसको मिला के कंफ्यूज मत होइएगा। यहाँ पर लोभ का प्रवेश होता है स्वर्ण मृग का। सोना लोभ का परिचायक है, लोभ का प्रतीक है। सीता स्वर्ण मृग की तरफ आकर्षित होती है और उसकी इच्छा करती है, तो कौन छूटता है? राम छूट जाते हैं, प्रिय छूट जाते हैं। तो अगर शंका करेंगे तो भी प्रिय छूटेगा, और लोभ करेंगे तो भी प्रिय छूटेगा। लेकिन जो इच्छा, इसीलिए कहते हैं कि मांगिए मत। सीता जी ने सोने का मृग मांगा, तो भगवान लेने भी चले गए कि सीता ने पहली बार मांगा है वनवास काल में, और हम देंगे, हमें कुछ भी करना पड़े हम इसको देंगे। स्वर्ण मृग नहीं ला पाए, तो उन्होंने सीता को सोने की लंका दे दी कि तुमने एक मृग मांगा था सोने का, तो हम क्या मांग के क्या मांग बैठते हैं, क्या प्राप्त कर बैठते हैं। ये बहुत बड़ा भ्रम है। और सीता माता इसी को समझाने के लिए भगवान राम के साथ ये लीला कर रही हैं। लीला अकेले राम की नहीं है, सीता माता का संपूर्ण योगदान है उसमें। और जब सीता को सोने की लंका मिल जाती है, तब उसे वो सोना नहीं चाहिए, तब उसे राम चाहिए। लेकिन फंस गए लोभ में, तो फंस गए। अब लोभ में फंस गए, तो मुक्ति कौन दिलवा सकता है?
ये आगे पूरी कथा हमें बताएगी कि लोभ में फंसना जीव की विवशता है, लेकिन अगर फंस गए हैं तो हनुमान जी सहायक होंगे और फिर से उस प्रिय से मिलाने का वही माध्यम बनेंगे। तो समय भी हो गया है। जय सिया राम। जय श्री राम।